नमस्ते दोस्तों, मैं सुमन शर्मा स्वागत करती हूं आप सभी का आपके अपने चैनल सुमन एजुकेशन हब में। एक कमेंट्स मेरे पास बहुत दिन से आ रहा था विनीत मेहता जी का। सबसे पहले मैं उन्हें थैंक्स करना चाहती हूं कमेंट्स करने के लिए। कमेंट्स उनका ये था कि चेक कैसे बनाते हैं, चेक के कितने टाइप्स होते हैं, इस पे आप वीडियो बनाइए। तो आज का जो टॉपिक है वो यही होने वाला है कि चेक किसे कहते हैं, चेक कितने टाइप्स के होते हैं एंड चेक हम कैसे बनाते हैं। ये सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में कवर करने वाली हूँ। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि चेक किसे कहते हैं एंड चेक के कितने टाइप्स होते हैं। विथ एग्जांपल मैं आपके साथ डिस्कशन करूँगी सो दैट जो छोटी छोटी मिस्टेक्स होती हैं, जो छोटी छोटी कन्फ्यूज़न होती हैं, वो सारी आपकी क्लियर हो सकें। तो आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है मेरी आप सभी लोग से, आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए एंड जितना हो सकता है उतना मेरे चैनल को आप शेयर कीजिए। एंड वीडियो के राइट हैंड साइड पे आप छोटा सा रेड कलर का सब्सक्राइब बटन देख सकते हैं, उसको प्रेस करके आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके। अगर टैली से रिलेटेड, अकाउंट से रिलेटेड किसी भी टाइप की कोई भी कन्फ्यूज़न है आप मुझे कमेंट्स कीजिए, डेफिनेटली मैं इसका सोल्यूशन एंड रिप्लाई आपको बताऊँगी। तो चलिए देखते हैं चेक के कितने टाइप्स होते हैं, चेक किसे कहते हैं वो हम डिस्कस करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम समझ लेते हैं व्हाट इज़ चेक। चेक किसे कहते हैं ये हम डिस्कस कर लेते हैं पहले। एन ऑर्डर टू योर बैंक टू पे अ स्टार्टेड सम फ्रॉम योर अकाउंट रिटेन एन अ स्पेशली प्रिंटेड पेपर। आपके बैंक को आपके खाते से एक निश्चित राशि का भुगतान करने का आदेश एक विशेष रूप से मुद्रित पेपर पे लिखा हुआ होता है, उसे क्या कहते हैं, चेक कहते हैं। आपके खाते से क्या होता है, एक निश्चित अमाउंट, एक निश्चित राशि को भुगतान करने का आदेश दिया जाता है। किसके थ्रू दिया जाता है, एक प्रिंटेड पेपर के थ्रू दिया जाता है, उसी को हम कहते हैं चेक। अब डिस्कस कर लेते हैं टाइप ऑफ चेक्स। तो चेक के कितने टाइप्स होते हैं वो हम देख लेते हैं। यहाँ पे आप देखिए वन बाय वन मैंने सारे नेम्स लिखे हैं चेक के कितने टाइप्स होते हैं। डिस्कस कर लेते हैं हम। बेयरर चेक, ऑर्डर चेक, क्रॉस्ड चेक, पोस्ट डेटेड चेक, स्टेल चेक, सेल्फ चेक। तो ये सारे टाइप्स होते हैं चेक के। इतने सारे टाइप्स होते हैं चेक के। मेनली यूज़ किया जाता है इनको बिजनेसेस में यूज़ किया जाता है। तो सबसे पहला वाला टाइप हम डिस्कस कर लेते हैं, बेयरर चेक हम डिस्कस कर लेते हैं। किसे कहते हैं, वो चेक होते हैं जिसे खाताधारी अकाउंट्स होल्डर किसी को भी बैंक में भेज के चेक से पैसा निकलवा सकता है। इस चेक में पीछे अकाउंट होल्डर के सिग्नेचर की भी आवश्यकता नहीं होती है और केवल मात्र चेक लगाने से ही पैसे को निकाला जा सकता है। बेयरर चेक सुरक्षित नहीं होता है क्योंकि इसमें खाता धारक के हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं होती है, इसलिए कोई भी चेक लगा के पैसे निकाल सकता है और इसके ज़रिए खाताधारी को काफ़ी नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। अर्थात जो चेक लगाता है बैंक में, पैसे उसे दे दिए जाते हैं, जो कि बहुत रिस्की भी होता है, क्योंकि यदि किसी का चेक खो जाए और किसी को मिल जाए तो वो उसके ज़रिए पैसे निकाल सकता है। देखिए बेयरर चेक जो होता है वो रिस्की इसलिए होता है क्योंकि चेक के बैक साइड पे अकाउंट होल्डर के सिग्नेचर के रिक्वायरमेंट नहीं होती है, इसलिए ये थोड़ा सा असुरक्षित हो जाता है क्योंकि कोई भी पर्सन इस चेक को ले जाके बैंक में भुना सकता है। सपोज़ कीजिए ये चेक आपसे मिसप्लेस हो गया और किसी अदर थर्ड पर्सन के हैंड में लग गया तो वो बैंक में जाके इजीली पैसे को विड्रॉ कर सकता है, तो इसीलिए यह असुरक्षित होता है। अब मैंने देखिए एक चेक का फॉर्मेट रेडी किया है। इस चेक के फॉर्मेट के थ्रू मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करती हूँ। राम ट्रेडर के नेम से 1000 रुपीज़ का चेक बना है, ये बेयरर चेक है। अब सपोज़ कीजिए राम ट्रेडर किसी पर्सन को इस चेक को भुनाने के लिए बैंक में भेजता है या फिर किसी पर्सन से ये मिसप्लेस हो जाता है तो कोई थर्ड पर्सन इसका मिसयूज़ कर सकता है और 1000 रुपीज़ जो है राम ट्रेडर के अकाउंट से वो विड्रॉ कर लेगा। तो इसीलिए ये थोड़ा सा असुरक्षित होता है और इसके वजह से क्या होता है, बिजनेसमैन को या फिर खाता धारक को नुकसान झेलना पड़ सकता है। सेकेंड टाइप है ऑर्डर चेक। ऑर्डर चेक वो चेक होता है जिसमें बेयरर शब्द को काट के उसके स्थान पे ऑर्डर लिख के चेक का प्रयोग किया जाता है। इसके ज़रिए ओपन चेक की तरह अपने अकाउंट में पैसे को ट्रांसफ़र किया जा सकता है या फिर चेक के पीछे हस्ताक्षर करके किसी और को प्राधिकृत ऑथराइज किया जा सकता है और चेक बेयरर चेक से काफ़ी सुरक्षित होता है। इसमें नुकसान की संभावना कम होती है। ऑर्डर चेक में हस्ताक्षर की आवश्यकता होती है, जिसके बाद खुद के अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं या फिर किसी और को ऑथराइज किया जा सकता है।
तो देखिए ऑर्डर चेक जो होता है वो एज कंपैरिजन बेयरर चेक से ज़्यादा सुरक्षित होता है, क्योंकि इसमें क्या होता है, चेक के बैक साइड पे जो अकाउंट होल्डर होता है वो ऑथराइज भी कर सकता है सिग्नेचर करके। अब चलिए एक एग्जांपल के थ्रू हम समझ लेते हैं। देखिए यहाँ पे मैंने एक फॉर्मेट रेडी किया है आपको एक्सप्लेन करने के लिए। ये देखिए ऑर्डर चेक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। राइट हैंड साइड पे आप देखेंगे और बियरर कट है, तो जब भी आप ऑर्डर चेक बनाते हैं तो और बियरर को कट किया जाता है, क्योंकि ये ऑर्डर चेक होता है इसीलिए। अब यहाँ पे देखिए राम ट्रेडर के नाम से हमने 1000 रुपीज़ का ऑर्डर चेक बनाया है। बैक साइड पे क्या है, अकाउंट होल्डर जो है ऑथराइज कर सकता है कि राम ट्रेडर 1000 रुपीज़ का अमाउंट ट्रांसफ़र कर सकता है। तो ऑर्डर चेक इसी को कहते हैं। जब आप चेक बनाएं तो और बियरर को कट करें जब ऑर्डर चेक आप बनाते हैं। अब इसके बाद देखिए थर्ड वाला हम डिस्कस कर लेते हैं, क्रॉस चेक। वो चेक होता है जिसमें चेक के ऊपरी बाएं कोने में 2 समांतर रेखाएं बनाई होती हैं, वह अकाउंट पेई का उल्लेख करती हैं। ऐसा करने से यह सुरक्षित हो जाता है चेक प्रेजेंट करने वाला कोई भी व्यक्ति क्यों ना हो, लेन देन केवल चेक के नामी व्यक्ति फेवरिंग नेम के खाते में किया जाता है। इस प्रकार से चेक को सुरक्षित माना जाता है क्योंकि इसमें रिस्क कम होता है। इस प्रकार के चेक से केवल ड्रॉई बैंक में ही भुगतान होता है। देखिए क्रॉस चेक जो होता है, आप देखिए क्रॉस चेक जो होता है, या तो आप लेफ्ट हैंड साइड पे टॉप पे आप क्रॉस करके अकाउंट पे ही आप वहाँ पे लिख दीजिए, या फिर आपके पास कोई स्टैम्प है अकाउंट पे का तो आप उस पर चेक पे सेंटर में भी आप उसको स्टैम्प कर सकते हैं, अकाउंट पे का स्टैम्प। इसका मीनिंग ये होता है कि आप जिस भी फेवरिंग नाम से चेक बना रहे हैं उसी पर्सन के अकाउंट में ये पे ही होगा। तो देखिए नाम ही अपने आप में आंसर है, अकाउंट पे ही, अकाउंट में ही पे होगा जो भी फेवर नेम से चेक बनेगा। राम ट्रेडर के नाम से हमने 1000 रुपीज़ का चेक बनाया है तो 1000 रुपीज़ राम ट्रेडर के अकाउंट में ही पे होगा। अब देखिए पोस्ट डेटेड चेक, वो चेक होता है जिसमें चेक जारी करने के बाद की तारीख को कैरी किया जाता है। व्यक्ति इस चेक को किसी भी समय बैंक में प्रेजेंट कर सकता है, लेकिन चेक पर मेंशन डेट से पहले कोई लेन देन नहीं हो सकता। यदि आप चेक पर दी गई तारीख के बाद चेक को प्रेजेंट करते हैं तो यह अभी भी मान्य होगा और आप अभी भी भुगतान कर सकते हैं, बट 3 महीने के अंदर तक, क्योंकि 3 महीने के बाद चेक की वैलिडिटी समाप्त हो जाती है। देखिए पोस्ट डेटेड चेक ये होता है जब भी आपको कोई भी पोस्ट डेटेड चेक मिलता है। देखिए नीचे मैंने एग्जांपल दिया है, यहाँ पे आप डेट देख सकते हैं, 8 नवंबर का इसमें डेट है। अभी हमारा सितंबर चल रहा है और हमने इस पर आगे की डेट डाली है। इसी को कहते हैं पोस्ट डेटेड चेक। जो हम अपने जो चेक बनाते हैं करेंट पीरियड में चेक बनाते हैं और आगे की डेट का जो चेक बनाते हैं उसी को कहते हैं पोस्ट डेटेड चेक। इसमें देखिए मैंने राम ट्रेडर के नाम से 1000 रुपीज़ का 8 नवंबर को चेक डेट दिया है। तो इसमें क्या है कि राम ट्रेडर जो है चेक 8 नवंबर को डाल सकता है या फिर 8 नवंबर के बाद भी 3 महीने तक डालेगा तो भी उसका चेक वैलिड होगा, बट 8 नवंबर से पहले वो चेक को प्रेजेंट नहीं कर सकता बैंक में। तो इसका यही रूल होता है पोस्ट डेटेड का। जो डेट होती है सेम डेट में आप प्रेजेंट कर सकते हैं बैंक में, या फिर उसके 3 महीने तक आप प्रेजेंट कर सकते हैं, और जो चेक पे डेट होती है उससे पहले आप प्रेजेंट नहीं कर सकते। अब देखिए नेक्स्ट है स्टेल चेक। स्टेल चेक, इस चेक में बैंक में प्रस्तुत करने से पहले की तिथि होती है। यह चेक अंतिम तिथि से 3 महीने के पूरा होने तक भुनाया जा सकता है। हर चेक को उसमें अंकित तिथि के 3 महीने के अंदर भुनाने का नियम है। यदि यह तिथि पार हो जाती है काल बाधित चेक कहलाता है और जो बैंक के द्वारा स्वीकार नहीं किया जाता। देखिए स्टेल चेक ये होता है, आप जब सपोज कीजिए आज 8 सितंबर है और आप जो चेक डिपॉजिट कर रहे हैं उसमें डेट है 1 सितंबर की, तो जब आप चेक बैंक में सबमिट कर रहे हैं उससे पहले की जो डेट उसमें चेक में होती है उसको स्टेल चेक कहते हैं। उस टाइप के चेक को स्टेल चेक कहते हैं जिसमें कि पहले की डेट होती है और वो वैलिड कब तक होता है,
जो डेट होगा, जो उसमें चेक डेट होगा, उस डेट से 3 मंथ तक काउंट होता है। सपोज कीजिए आप चेक डिपॉजिट कर रहे हैं 1 सितंबर को, तो उसका डेट काउंट होगा 1 सितंबर, 1 अक्टूबर एंड उस तरीके से 3 मंथ तक वो चलेगा। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, 1 नवंबर तक वो चेक वैलिड होगा, उसके बाद वो चेक एक्सपायर हो जाएगा। तो उसी को स्टेल चेक कहते हैं। इसके बाद देखिए सेल्फ चेक का हम देखते हैं। सेल्फ चेक वह चेक होता है जहाँ ड्रॉअर आमतौर पर अपने लिए सेल्फ चेक जारी करता है। नाम कॉलम में सेल्फ शब्द द्वारा भरा जाता है। कोई भी व्यक्ति अपने उपयोग के लिए कैश बैंक से पैसे निकालने के लिए सेल्फ चेक जारी कर सकता है। एक सेल्फ चेक केवल अकाउंट होल्डर और ड्रॉई के बैंक में किया जा सकता है। इस चेक के साथ सावधानी बरतना महत्वपूर्ण है, जैसे कि यह खो गया तो दूसरा व्यक्ति ड्रॉई के बैंक में जाकर इसे आसानी से प्राप्त कर सकता है। सेल्फ चेक देखिए वो होता है, यहाँ पे मैंने एग्जांपल दिया है। यहाँ पे देखिए डेट है और जो फेवर नेम जो हम डालते हैं, अगर सेल्फ के लिए आप ड्रॉ कर रहे हैं, पैसे विड्रॉ कर रहे हैं, तो फेवर नेम में आप सेल्फ लिखेंगे और यहाँ पे आप अमाउंट फिल कर देंगे। यहाँ पे रुपीज़ में 1000 फिल कर लीजिए। सेल्फ देखिए जो अकाउंट होल्डर होता है वो अपने स्वयं यूज़ करने के लिए पैसे को विड्रॉ करता है, इसलिए चेक पे हम जो फेवर नेम होता है सेल्फ लिखते हैं। इसका मतलब है हम खुद के इस्तेमाल करने के लिए पैसे को विड्रॉ कर रहे हैं, इसलिए इस पे सेल्फ लिखा जाता है। और ये चेक जो होता है ये अगर मिसप्लेस हो जाए तो ये कोई और भी इसका यूज़ कर सकता है। तो इसीलिए सेल्फ का जो चेक होता है वो आपको केयरफुली रखना होता है, केयरफुली यूज़ करना होता है। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। सारे टाइप के हमने चेक यहाँ पे डिस्कस किए हैं। बेयरर चेक, ऑर्डर चेक, क्रॉस चेक, पोस्ट डेटेड चेक, स्टेल चेक, सेल्फ चेक, इस टाइप के सारे चेक्स को मैंने यहाँ पे डिस्कस किया है। तो चलिए हम अब टैली में देख लेते हैं कि अगर आप टैली के थ्रू चेक बनाना चाहते हैं तो आप कैसे बनाएंगे। तो गेटवे ऑफ टैली से आप अपना बैंक ओपन कर लीजिए। बैंक में देखिए सारी डिटेल आपको फिल करनी है। यहाँ पे आपका अकाउंट नंबर, IFS कोड, बैंक नेम, ब्रांच, सारी डिटेल आप फिल कर लीजिए। देन देखिए बैंक कॉन्फ़िगरेशन आपको शो हो रहा है। अल्टर चेक बुक्स, यहाँ पे यस प्रेस कर लीजिए। यस प्रेस करके देखिए आपको यहाँ पे चेक यस प्रेस कर दीजिए और यस प्रेस करने के बाद यहाँ पे आपको चेक बुक अपना एंटर करना है। फ्रॉम नंबर, जो स्टार्टिंग नंबर है चेक बुक का, वो यहाँ पे आप फिल करेंगे। जो भी आपका चेक का स्टार्टिंग 6 डिजिट होगा वो यहाँ पे टाइप कर लीजिए। एंड 2 मीन्स जो चेक का एंड नंबर है वो आपको यहाँ पे फिल करना है। फ्रॉम में स्टार्टिंग डालना है और 2 में आपको चेक बुक का एंड वाला नंबर फिल करना है। जैसे ही आप इसमें फिल करेंगे यहाँ पे देखिए नेक्स्ट ऑप्शन है नंबर ऑफ चेक्स। तो ये ऑटो कैलकुलेट कर लेगा कि आपके चेक बुक्स में कितनी लीव्स हैं, वो यहाँ पे कैलकुलेट करेगा। जैसे ही आप डिजिट डालेंगे देखिए यहाँ पे जो मैंने डिजिट डाला है, चेक नंबर डाला है चेक बुक का, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे नंबर ऑफ चेक्स में 100 पिक कर रहा है। इट मीन्स इन दोनों के बीच में जो आ रहा है चेक नंबर 100 आ रहा है, तो 100 लीव्स का चेक है। देखिए अल्टर चेक प्रिंटिंग कॉन्फ़िगरेशन, मेन सेटिंग आपको यहीं पे करनी है। यस प्रेस करके सेटिंग कर लीजिए, आप कॉन्फ़िगरेशन कर लीजिए। अब देखिए यहाँ पे ऑप्शन ओपन हो गया है चेक प्रिंटिंग कॉन्फ़िगरेशन। तो यहाँ पे देखिए चेक डायमेंशन, यहाँ पे आप सारी डिटेल फिल करते हुए चलेंगे। यहाँ पे विड्थ ऑफ चेक, तो यहाँ पे जो मैंने लिखा है 294 आप फिल कर लीजिए। हाइट ऑफ चेक, तो हाइट ऑफ चेक 94 हो जाएगा। एंड देन देखिए क्रॉस चेक में आपको करना है स्टार्टिंग लोकेशन फ्रॉम लेफ्ट एज, तो 120 आप इसको रख लीजिए। स्टार्टिंग लोकेशन फ्रॉम टॉप एज, तो यहाँ पे 14 आप फिल कर लीजिए। चेक डेट का सेटिंग कर लेते हैं। डिस्टेंस ऑफ लाइन फ्रॉम टॉप एज, आप यहाँ पे 15 फिल कर लीजिए। एंड देखिए स्टार्टिंग लोकेशन फ्रॉम लेफ्ट एज, तो 155 आप फिल कर लेंगे। एंड देखिए यहाँ पे स्टाइल ऑफ डेट, तो स्टाइल ऑफ डेट आपको रखना है, आपको जो भी स्टाइल रखना है उस स्टाइल में रख लेते हैं। मैं DDMMYYY रख लेती हूँ, इस फॉर्मेट में मुझे डेट चाहिए। नेक्स्ट देखिए सेपरेटर यूज इन डेट, तो 0 रहेगा। डिस्टेंस बिटवीन कैरेक्टर्स, तो यहाँ पे 1.80 ले लीजिए। पार्टीज पेई नेम, यहाँ पे देखिए डिस्टेंस ऑफ लाइन फ्रॉम टॉप एज 26 कर लीजिए। स्टार्टिंग लोकेशन फ्रॉम लेफ्ट एज 18 कर लीजिए। विड एरिया आपको 165 करना है। नेक्स्ट है अमाउंट इनवर्ड, यहाँ पे देखिए डिस्टेंस ऑफ सेकेंड लाइन फ्रॉम टॉप एज, तो यहाँ पे आपको 48 करना है। हाइट बिटवीन सेकेंड एंड फर्स्ट लाइन 9 कर लीजिए। अब देखिए आपको स्टार्टिंग लोकेशन ऑफ फर्स्ट लाइन फ्रॉम लेफ्ट एज, तो आपको 32 कर लेना है। स्टार्टिंग लोकेशन ऑफ सेकेंड लाइन फ्रॉम लेफ्ट एज
12 कर लीजिए इसको, विड एरिया 100 ले लीजिए, एंड प्रिंट करेंसी फॉर्मल, तो इस फॉर्मल नेम तो आप इसको नो कर दीजिए, इसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। अमाउंट इन फिगर, तो यहाँ पे देखिए डिस्टेंस फ्रॉम टॉप एज 43 रखना है आपको। स्टार्टिंग लोकेशन फ्रॉम लेफ्ट एज तो 168 रख लीजिए, विड एरिया आप 38 रख लीजिए, एंड प्रिंट करेंसी सिंबल आप इसको नो कर लीजिए, इसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। कंपनी सिग्नेचर डिटेल आपको देखिए कंपनी नेम ऑन चेक, तो जो कंपनी का नेम है वो यहाँ पे आ जाएगा। फिर उसके बाद देखिए नेक्स्ट है प्रिंट कंपनी नेम ऑन चेक, तो आप इसको यस कर दीजिए। अब देखिए डिस्टेंस फ्रॉम टॉप एज, तो यहाँ पे 89 आप कर लीजिए। उसके बाद है स्टार्टिंग लोकेशन फ्रॉम लेफ्ट एज 149 कर लीजिए इसको। विड ऑफ सिग्नेचर एरिया तो अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे 46 रख लीजिए, तो उसका सही सेटिंग हो जाएगा। हाइट ऑफ सिग्नेचर एरिया 10 करके इसको आप एक्सेप्ट कर लीजिए। प्रिंट का ऑप्शन पूछेगा तो हम इसको यस करके जूम करके मैं आपको शो करती हूँ। देखिए कुछ इस टाइप का हमारा चेक पे प्रिंटिंग आएगा। जब आपका चेक आप प्रिंट करेंगे तो इस तरीके से सारी सेटिंग आएगी। ऊपर आपका कंपनी नेम आएगा, देन अमाउंट आएगा, डेट आप देख सकते हैं, सारी डिटेल आपको इस तरीके से शो होगी। तो चलिए एक प्रिंटिंग करके हम देख लेते हैं। किसी भी पार्टी का एक लेजर ओपन कर लेते हैं, पेमेंट का प्रिंट करके मैं आपको शो करती हूँ कि कैसे आपको ये पार्टी के अगर आप चेक बना रहे हैं तो कैसे आपको इसको प्रिंट प्रीव्यू शो होगा। तो चलिए एक पेमेंट की एंट्री हम करके देख लेते हैं। सपोज कीजिए हम खुशी इंटरप्राइज को 10,000 का पेमेंट कर रहे हैं। यहाँ पे आपको अपना बैंक सेलेक्ट करना है। बैंक सेलेक्ट करने के बाद देखिए ट्रांजैक्शन टाइप है तो चेक ले लीजिए, और चेक रेंज जो है बैक स्पेस जाइए। चेक रेंज आपको यहाँ पे चूज़ करना है। यहाँ पे देखिए मैंने सिर्फ एक चेक बुक की एंट्री की है, इसलिए यहाँ पे एक शो हो रही है। आप जितने भी आपके चेक बुक हैं यहाँ पे आप एंटर कर सकते हैं। और यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट नंबर आपको चूज़ करना है। जिस इंस्ट्रूमेंट नंबर के अगेंस्ट आप बना रहे हैं वही सेम इंस्ट्रूमेंट नंबर आपको यहाँ पे फिल करना है। नरेशन भी आप फिल करेंगे, एंड जैसे ही आप एंटर पे प्रेस करेंगे यहाँ पे देखिए विथ प्रीव्यू आपको रखना है। विथ प्रीव्यू का ऑप्शन रखेंगे तो आप प्रीव्यू भी देख सकते हैं। देखिए यहाँ पे पार्टी का नेम शो हो रहा है, जिस पार्टी का हमने चेक बनाया था खुशी इंटरप्राइज। 10,000 अमाउंट फिल किया था तो 10,000 अमाउंट यहाँ पे शो हो रहा है। तो आप प्रिंटर में चेक लगा के उसका प्रिंट ले सकते हैं। अब चलिए एक और हम देख लेते हैं, एक और प्रिंटिंग में आपको शो करती हूँ। अब हम सेल्फ का एक चेक बनाते हैं जो हम बैंक से पैसे विड्रॉ करते हैं। तो कॉन्ट्रा वाउचर चूज़ कर लीजिए, डेट आप सिलेक्ट कर लीजिए। क्रेडिट आपको क्या करना है, क्रेडिट आपको अपना बैंक चूज़ करना है यहाँ पे, क्योंकि आप अपने बैंक से पैसे निकाल रहे हैं। सपोज कीजिए हम 10,000 कैश विड्रॉ कर रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे बैंक डिटेल में आपको सारी डिटेल फिल करनी है। F12 प्रेस करके आप कॉन्फ़िगर कर लीजिए शो चेक क्रॉस यूजिंग, आपको इस ऑप्शन को यस करना है। यस प्रेस करके एंटर प्रेस करके आ जाइए। जब आप सेल्फ का चेक बनाते हैं तो सबसे मेन चीज़ आपको यहाँ पे जो याद रखनी है वो ये है, चेक रेंज सबसे पहले आप सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद देखिए मेन चीज़ ये है क्रॉस यूजिंग, यहाँ पे अकाउंट पे ही लिखा नहीं होना चाहिए। बैक स्पेस कर लीजिए या फिर आप डिलीट कर दीजिए। जो अकाउंट पे ही का ऑप्शन आपको शो हो रहा है उसको आपको नहीं रखना है, क्योंकि ये सेल्फ का चेक है। और इंस्ट्रूमेंट नंबर आप चूज़ कर लीजिए, जो डेट है, और फेवरिंग नेम में आपको सेल्फ टाइप करना है, सेल्फ लिखना है। इस तरीके से ये चेक आप बना लेंगे। अब मैं आपको शो करती हूँ प्रिंट। यहाँ पे देखिए जूम करके दिखाती हूँ, डेट ऊपर शो हो रहा होगा आपको। और यहाँ पे देखिए फेवरिंग नेम में आपको सिर्फ सेल्फ लिखा आ रहा है, क्योंकि हम जब कैश विड्रॉ करते हैं तो सिर्फ सेल्फ लिखते हैं वहाँ पे जो फेवरिंग नेम होता है। अमाउंट आप यहाँ पे देख सकते हैं 10,000। तो इस तरीके से आप जब चेक के ऊपर प्रिंटिंग लेंगे तो आपको बिल्कुल फॉर्मेट में सही तरीके से जो हमने चेक कॉन्फ़िगरिंग की सेटिंग की थी वो सेटिंग करने के बाद ईजिली आप इसको प्रिंट भी ले सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेकआउट करना ना भूलिएगा, वहाँ मैं अकाउंट से रिलेटेड जो भी वीडियोस बनाती हूँ उन सारे वीडियोस के लिंक वहाँ प्रोवाइड कर दूँगी। तो अगर आप चाहें तो सारी वीडियोस को वॉच आउट भी कर सकते हैं। टैली से रिलेटेड छोटे से छोटे एंड बड़े से बड़े टॉपिक को मैंने कवर करने की कोशिश की है एंड स्टिल कवर करने की कोशिश कर रही हूँ। आई विश ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर हेल्पफुल रही है तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल भी मत जाइएगा। थैंक यू।